तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान में हुआ बड़ा रेल हादसा। दो ट्रेनों के आपस में टकराने से 50 लोगों की मौत, पूरे पाकिस्तान में मच गया है कोहराम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अहमदुल्ला शाह के नाम पर होगा अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद का नाम, ट्रस्ट ने किया आज ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला पत्र, लक्षद्वीप को लेकर जताई है चिंता, कहा मोदी अमित शाह तत्काल गोद से हटाएं लक्षद्वीप में बैन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका, चीन ने लद्दाख से पीछे हटने से साफ कर दिया है इनकार, भारत की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में अकाल तख्त ने किया ऐलान, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लाकर अपना दर्द को कम करते हैं सिख, मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में हुआ बड़ा रेल हादसा, दो ट्रेनों के आपस में टकराने से 50 लोगों की मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज बड़ा रेल हादसा हुआ है। पाकिस्तान के रेती और डहार की रेलवे स्टेशनों के बीच सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 50 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। पाकिस्तान के एक लोकल न्यूज चैनल ने ये जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि 50 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक पाकिस्तान की मीडिया ने की है, जबकि लगभग 100 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी मार्च महीने में इसी साल पाकिस्तान में ऐसा ही रेल हादसा हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान में आपस में दो ट्रेनें टकराने से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, गंभीर तबाही पाकिस्तान में मची हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अहमदुल्ला शाह के नाम पर होगा अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद का नाम, ट्रस्ट ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के धन्नीपुरा गांव में बनने वाली बाबरी मस्जिद का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। इसका ऐलान आज मस्जिद बनाने वाले ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1857 के विद्रोह में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और उनका सर कलम अंग्रेजों ने कर दिया था, लेकिन उन्होंने अयोध्या पर किसी भी कीमत पर ब्रिटिश राज को नहीं चलने दिया था। वहीं उन्होंने कहा है लेकिन आज तक भारत के इतिहास में उनको कहीं पर भी जगह नहीं दी गई, उनका कहीं पर भी नाम नहीं लिया जाता है। इसलिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनाने वाले ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि अहमदुल्ला शाह के नाम पर ही अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद, अस्पताल और कॉलेज का नाम रखा जाएगा, जिससे उनको यहाँ के लोग याद कर सके कि उन्होंने अयोध्या के लिए कितनी कुर्बानी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज जो है ट्रस्ट ने ऐलान कर दिया है इसका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान, भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके लड़ेगी कांग्रेस चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐलान किया है कि वह भाजपा के खिलाफ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सभी चुनाव लड़ेगी। भाई आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर भाजपा को उत्तर प्रदेश में अब सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे और भाजपा को हराने के लिए हम हर किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे और भाजपा को हराकर उत्तर प्रदेश में ही सांस लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक इमरान मसूद को कांग्रेस हाईकमान द्वारा राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली प्रभारी बनाए जाने के बाद रविवार को वह पहली बार देवबंद पहुंचे। देवबंद पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद उन्होंने सभी जिलों के सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पर गैर भाजपाई दलों का गठबंधन बना भाजपा को उखाड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जितने भी जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुख हैं वह किसी भी पार्टी से गठबंधन करें, लेकिन भाजपा का एक भी जिले में एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं बनना चाहिए, चाहे हमें इसको लेकर किसी अन्य पार्टी से गठबंधन करना पड़े। तो ये बड़ा ऐलान आज कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने मोदी अमित शाह को दिया बड़ा झटका। गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से चीन ने किया मना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेंगोल झील सेक्टर पर भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया इसी साल पूरी हुई। इसके बाद चीन को पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग से भी सेना हटानी थी, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय अब पैतराबाजी शुरू कर दी है और मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। चीन ने साफ आज मोदी अमित शाह को झटका देते हुए कह दिया है कि वह पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा। अब उसने कहा है कि वह इन इलाकों में विवाद का हल स्थानीय कमांडरों के स्तर पर चाहता है, ना कि भारत चीन के बीच चल रही कम फोर्स कमांडर वार्ता से। आपको बता दें कि अभी तक भारत और चीन के बीच 11 दौर की कम फोर्स कमांडर स्तरीय बात हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई भी ज्यादातर हल नहीं निकला है। लेकिन अब चीन ने साफ इनकार कर दिया है कि वह लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, तब चीन और भारत ने दोनों ने ही समझौता किया था और चीन ने उस समय कहा था कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग से भी वह अपनी सेना को हटाएगा। लेकिन अब चीन ने सेना को हटाने से इनकार कर दिया है। तो किस तरह से चीन भारत को झटके पे झटके दे रहा है और लद्दाख पर कब्जा करना चाहता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बंगाल के गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के बटे पोस्टर, भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब भाजपा बुरी तरह से हारी और ममता बनर्जी की फिर से सरकार पश्चिम बंगाल में बनी, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की आफत आ गई। ममता बनर्जी की सरकार बनते ही 600 बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने बंगाल से त्यागपत्र दे दिया और बंगाल को छोड़कर उन्होंने असम में शरण ली। जिसके बाद आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल के गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के पोस्टर लगे हैं और लोग बंगाल से भाजपा के कार्यकर्ताओं का सामाजिक बहिष्कार करके बंगाल से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अब स्थिति बंगाल में ऐसी बीजेपी की हो गई है कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला भी कोई पैदा नहीं है और हर कोई बीजेपी से जुड़ने और बीजेपी का झंडा उठाने से डर रहा है। तो ये बड़ा झटका लगा है कि अब बंगाल से भाजपाइयों को निकालने की पूरी तैयारी बंगाल के लोगों ने कर ली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने यरूशलेम के पास रिपोर्टिंग कर रही अल जजीरा की महिला पत्रकार को बंदी बनाया। पूरे देश में इजराइल का बहिष्कार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की बॉर्डर पुलिस ने अल जजीरा टीवी चैनल की महिला पत्रकार को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है। वह यरूशलेम के पास बसे दर्जनों मुस्लिम फिलिस्तीनी परिवारों को यहूदी बस्तियों से हटाने के मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रही थी। हालांकि गिरफ्तारी के कई घंटों बाद गिबारा बुदेरी को शनिवार को इजराइल के बॉर्डर पुलिस ने रिहा भी कर दिया है। उन्हें बंदी बनाए जाने के दौरान पास के शेख जरा में रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि अल जजीरा चैनल का दावा है कि पुलिस ने उनके कैमरामैन का कैमरा और अन्य उपकरण भी तोड़ दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अल जजीरा लगातार इजराइल और फिलिस्तीन सहित गाजा में जो हमले हुए थे उस पर रिपोर्टिंग कर रहा था। तो किस तरह से अब इजराइल मुसलमानों को यहाँ से निकाल रहा है और यहूदियों को बसा रहा है और इसी सच्चाई को दुनिया को बताने के लिए जो पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको बंदी जबरदस्ती बना रहा है। तो किस तरह से यहूदी आतंकवाद फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान, सिद्धू को ना डिप्टी सीएम बना सकते और ना प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले सप्ताह दिल्ली में कांग्रेस की कमेटी से कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य का उप मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वे अदबी मामले में पुलिस फायरिंग को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले ही कुछ महीने के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धू समर्थक 25 विधायक दिल्ली राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे और कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है पंजाब में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया है राहुल गांधी से कि हम पंजाब में ना तो सिद्धू को डिप्टी सीएम बना सकते और ना ही कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। अगर सिद्धू को किसी पार्टी में जाना है तो सिद्धू चले जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही सिद्धू को कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा झटका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप को लेकर पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला पत्र, कहा परेशान करने वाले लक्षद्वीप में हो रहे हैं घटनाक्रम, मोदी लगाए इस पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से लक्षद्वीप में हाल ही में विवाद हुआ था
और भाजपा के एक बड़े नेता ने लक्षद्वीप में गोश्त पर बैन लगाते हुए शराब की बिक्री को इजाजत दी थी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था और भाजपा के नेता सहित बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा था। इस बीच आपको बता दें कि देश के पूर्व नौकरशाहों ने एक बार फिर से लक्षद्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लक्षद्वीप के हालात पर ध्यान देने का आग्रह प्रधानमंत्री मोदी से किया है। इससे पहले पूर्व अधिकारियों ने पीएम केयर फंड में पारदर्शिता लाने के लिए ओपन लेटर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को 93 पूर्व सिविल सेवा अधिकारी यानी IAS अधिकारियों ने खुला पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है और संवैधानिक आचरण समूह की अगुवाई में लिखे गए पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से इसको चिंतित खबर बताई है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर जो है ध्यान दे और जिस तरह से लक्षद्वीप में घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से लक्षद्वीप में नए कानून लाए जा रहे हैं, वह बिल्कुल गलत हैं, संविधान के खिलाफ है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस घटनाक्रम पर ध्यान दें और इन कानूनों पर तत्काल रोक लगाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में अकाल तख्त का ऐलान, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लाकर अपना दर्द कम करते हैं सिख। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीते रविवार को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी झंडे देखे गए थे। इसकी कई तस्वीर सामने आई थी। अब अकाल तख्त की ओर से इसको सही ठहराया गया है और मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खालिस्तानी समर्थक नारों को सही ठहराते हुए कहा है कि सिख अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लाकर अपना दर्द कम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिखों का वह गहरा घाव है जो साल भर दर्द देता है, इसलिए बरसी पर हम खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर इस दर्द को कम करते हैं। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये हमेशा के लिए हमारी याद का हिस्सा रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक लगातार पंजाब को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया था, लेकिन सिखों को कुछ नहीं दिया गया था। इसलिए पाकिस्तान को आधार मानकर सिखों को भी पंजाब दिया जाए और उसे अलग देश बनाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कू ऐप पर आने की लोगों को दी जानकारी। तो यूजर्स बोले वो मोदी भक्तों से भरा है, आपको भाजपा ही घेर लेंगे। जय दोस्तों आपको बताने कि शनिवार को ट्विटर के द्वारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई बड़े नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया ऐप कू पर आने की जानकारी अपने चाहतों को दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घोषणा पर कई यूजर ने मजेदार प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि मोदी भक्तों से भरा हुआ है कू ऐप और भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय का किला है। अगर आप कू ऐप पर गए तो आपको ये घेर लेंगे और आपकी एक बात को भी नहीं चलने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि कू ऐप भारतीय कंपनी ने बनाया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ सहित प्रधानमंत्री मोदी और कई भाजपा नेताओं ने अकाउंट भी बनाए हैं, जिसको ट्विटर से तुलना की जाती है कू ऐप की। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा सांसद के आने से पहले ही यूजर्स ने उन्हें मोदी भक्तों से भरा कू ऐप को बता दिया है, जिसके बाद अब वह अपनी ID को कू ऐप पर नहीं बनाएंगे।